तो यार जैसा हर बार होता है फिर से वही हो रहा है। प्रभास की नई फिल्म का अनाउंसमेंट आया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। नॉर्थ से लेकर साउथ तक सिर्फ एक रिलीज डेट को लेकर अब तगड़ा वाला कंपटीशन शुरू हो चुका है। लड़ाई जितना आप सोच रहे हो उससे कई ज्यादा टक्कर की होगी। मतलब जिस फिल्म को प्रभास की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में सबसे वीक बोला जा रहा था उसने सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया है अभी से 2025 के सिनेमा पे। द राजा साहब का छोटा सा 40 सेकंड का टीजर उसने पिछले 40 घंटों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अर्थक्वेक की शुरुआत कर दी है। 10 अप्रैल 2025 यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री मारते हुए प्रभास द डायनासोर ने एक साथ बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड सबकी नींद उड़ा दी है। अक्षय कुमार, जिनकी किस्मत आजकल सिनेमा में थोड़ा नहीं काफी कमजोर चल रही है, उनके करियर को कोई एक फिल्म रातों रात बचा सकती है, सिर्फ एक नाम, जॉली एलएलबी 3 माने बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक और अनप्रिडिक्टेबल फेस ऑफ, जिसमें अरशद वारसी फ्रॉम जॉली एलएलबी 1 सीधा भिड़ जाएंगे विद अक्षय जॉली नंबर 2। वैसे बता दूं आपको, इस क्लैश वाले गेम में सबसे लीस्ट रिस्की प्रोजेक्ट अगर कोई है तो वो जॉली एलएलबी 3 होगा, क्योंकि फिल्म का बजट हाई फाई नहीं है। जॉली एलएलबी 2 को बनाने में 45 करोड़ का खर्चा हुआ, तो इस बार जॉली एलएलबी 3 का बजट 80 से 100 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है। माने अक्षय कुमार का वन ऑफ द मोस्ट कंटेंट बेस्ड कैरेक्टर अगर मार्केट में 200 करोड़ तक का बिजनेस कर लेता है तो पिक्चर सुपर हिट होगी। वैसे क्लियर बता देती हूँ, ये कोई दोस्ती वाली हंसी मजाक सिनेमा नहीं होगी। अरशद वर्सेस अक्षय, ये लड़ाई आमने सामने की दुश्मनी वाली होगी, एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन बॉस, जो दूसरी फिल्म है इस क्लैश वाले गेम में, उसका बजट सबसे हैवी होने वाला है। टॉक्सिक, केजीएफ के पापा रॉकिंग स्टार यश का डेडली कमबैक सिनेमा। फिल्म एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, तगड़ा वाला गैंगस्टर ड्रामा, सेम टू सेम हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स के जैसा। इनसाइड रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि टॉक्सिक का इनिशियल बजट 400 करोड़ के आसपास है, जो फाइनल फिल्म रेडी होने तक 500 करोड़ भी टच कर सकता है। बट घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि केजीएफ के अलावा यश को किसी और फिल्म में देखने का चांस ऑडियंस को फर्स्ट टाइम मिलेगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि टॉक्सिक का डे 1 कलेक्शन बड़ी बड़ी मूवीज की लाइफ टाइम बिजनेस का भी डबल हो सकता है। सिर्फ 100 करोड़ में बनने वाली केजीएफ 2 से 1200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था, तो 400 करोड़ वाली फिल्म से कितना होगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो आप। बट कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि जैसा मैंने बोला आपको, ये पीकी ब्लाइंडर्स के लेवल की फिल्म है, तो अच्छी खासी लंबी चौड़ी कास्ट की जरूरत पड़ेगी और उसको फाइनल करने में लग रहा है डायरेक्टर मैडम को काफी सारा टाइम, जिस वजह से लेटेस्ट न्यूज ऐसी है कि फिल्म शायद पोस्टपोन हो सकती है। 10 अप्रैल 2025 कैंसिल। लेकिन अब जो तीसरी वाली फिल्म है उसका इस डेट पे रिलीज होना 90% कंफर्म मान सकते हो आप। इंडियन सिनेमा का सबसे मोस्ट अवेटेड सीक्वल कांतारा 2। एक्चुअली में फिल्म का नाम कांतारा चैप्टर 1 रखा गया है क्योंकि एक प्रीक्वल जैसी होगी फर्स्ट वाली फिल्म के लिए, जो भगवान फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाए गए थे। इस बार कांतारा 2 में पूरी फिल्म उन भगवान की हिस्ट्री को रिवील करने के लिए बनाई जा रही है, माने 100% माइथोलॉजी कनेक्शन, बिग लेवल सिनेमा। पता है, सिर्फ 15 करोड़ में कांतारा 1 को बना के पिछली बार मेकर्स ने 400 करोड़ का नंबर क्रॉस कर लिया था वर्ल्ड वाइड बिजनेस में। झूठ नहीं बोलूंगी, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, और इसीलिए मेकर्स का कॉन्फिडेंस कांतारा 2 के अंदर 200% बढ़ चुका है। फिल्म इस बार मेगा बजट प्रोजेक्ट होगा, जिसपे लगभग 125 से 150 करोड़ का खर्चा किया गया है। माने कांतारा चैप्टर 1 10 गुना बड़ी फिल्म होगी फ्रॉम ओरिजिनल। अंदर की खबर फिलहाल ऐसी है, ऋषभ शेट्टी जो फिल्म के डायरेक्टर लीड एक्टर दोनों हैं, उनका काम चल रहा है सुपर डुपर फुल स्पीड मोड के साथ। इसी वजह से फिल्म को कंप्लीट करने में अब सिर्फ 15-20 दिन की शूटिंग बाकी रह गई है। पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी चालू हो चुका है। इनिशियली दिसंबर 2024 फिल्म की रिलीज डेट हो सकती थी, लेकिन अब ये लोग समर 2025 माने 10 अप्रैल को टारगेट कर सकते हैं फॉर फिल्म रिलीज। अब लास्ट में उस फिल्म की बात कर लेते हैं जिसके साथ ऊपर वाली तीनों मूवीज का तगड़ा वाला कंपटीशन होने वाला है, द राजा साहब फ्रॉम ओरिजिनल बाहुबली प्रभास। तो यार कल की 2898 AD के बाद प्रभास का स्टारडम पीक कर गया है। फिल्म ने सिर्फ पैसा नहीं बनाया, पब्लिक का रिस्पेक्ट भी कमाया है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम प्रभास जब राजा साहब बन के स्क्रीन पे वापस लौटेंगे, तैयार रहना आप। फिल्म का तो पता नहीं, लेकिन प्रभास का क्रेज बाहुबली जैसा होगा। अब मुद्दे की बात यह है कि राजा साहब को बनाने में भी 200-250 करोड़ का खर्चा किया गया है, क्योंकि फिल्म के अंदर वीएफएक्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने वाला है। हॉरर वाला जो पोर्शन है उसको काफी रियलिस्टिक बनाने के लिए फिल्म के मेकर्स हॉलीवुड से वीएफएक्स टीम बुला सकते हैं, जिसपे बजट का मैक्सिमम खर्चा होगा। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि कल्कि के ब्लॉकबस्टर होने के बाद प्रभास ने अपनी फीस बढ़ाने की जगह रिड्यूस कर दी है फॉर राजा साहब। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि प्रभास एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं फॉर राजा साहब, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल से उनकी फीस निकाली जाएगी। बट अंदर की खबर मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली राजा साहब एक तरीके से प्रभास का कंपेंसेशन है फॉर द लॉस ऑफ आदि पुरुष, प्रोड्यूसर्स का हैवी लॉस। तो प्रभास की फीस जो नॉर्मली इंटरनेट पे 150 से 200 करोड़ के बीच होती है फॉर वन फिल्म, वो राजा साहब में काफी % कम होने वाली है। डेफिनेटली इससे फिल्म का 1000 करोड़ कमाने वाला प्रेशर खत्म, और शायद डे 1 पे ही प्रभास 200 करोड़ का बिजनेस देकर बजट रिकवर भी कर जाएं।
अच्छे से सुन लिया ना सब कुछ? अक्षय वर्सेस प्रभास वर्सेस यश वर्सेस ऋषभ शेट्टी, कौन कितना पानी में है, किसको कितना पैसा बनाना है, सब कुछ आपके सामने है। देखो, इस क्लैश के कलेश में हार चाहे किसी की भी हो, जीत इंडियन सिनेमा की होगी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट कर जाएगा अगर ये सारी मूवीज एक डेट पे आ जाती हैं। कम से कम 200 करोड़ फॉर टॉक्सिक, 200 करोड़ फॉर राजा साहब, 100 करोड़ फॉर कांतारा और एटलीस्ट 50 करोड़ फॉर जॉली LLB 3, माने 24 घंटों में 500 करोड़ प्लस। लेकिन ये सिर्फ सपनों में पॉसिबल है, क्योंकि क्लैश होगा तो थिएटर स्क्रीन्स बढ़ जाएंगी और कलेक्शन घट जाएंगे। इसीलिए कौन सी फिल्म इस रेस में रहेगी, कौन सी पीछे हटेगी, ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके पास कोई एडवाइस है किसी फिल्म के लिए, नीचे लिख दो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।